दैनिक भास्कर 2 दिसंबर 2025। मदनानी जो रिसेंटली भारतवंशी जोहरान मदनानी जो न्यूयॉर्क के बहुचर्चित हैं, वे अभी रिसेंटली मेयर चुने गए हैं। वो भारतीय वंशी हैं, जोहरान मदनानी भारतवंशी मेयर। वे कहते हैं, मेरी पहचान भारतीय विरासत है, मैं इससे दुनिया को देखता हूँ। मदनानी अमेरिका के शहर और दुनिया की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए भारतवंशी जोहरान मदनानी सुर्खियों में रहते हैं। मदनानी का कहना है कि मेरी पहली पहचान भारतीय विरासत है। भारतीय विरासत मुझे सांस्कृतिक विविधता, लोकतंत्र, राजनीतिक सत्ता और माइग्रेशन के बारे में दुनिया को देखने का नजरिया प्रदान करती है। ठीक। नई गाइडलाइन का विरोध, कलेक्ट्रेट में घुस रहे लोगों को रोका, लाठीचार्ज। तेरह नगर निगमों से 12 प्रकार के काम होंगे। 430 करोड़ खर्च होंगे। बिलासपुर 400 मीटर सड़क 1.5 साल से अटकी। 4 लेन एक्सप्रेस वे का काम थमा। बिलासपुर के ढेका के पास हरपा नदी के पहले सिर्फ 400 मीटर सड़क का दूरी। क्रिकेट का खुमार, विराट और अन्य सितारों को देखने उमड़े फैंस। रायपुर पहुंची भारतीय टीम। साउथ अफ्रीका और इंडिया के मध्य खेले जाने वाला दूसरा वनडे कल। टिकटजिन.इन पर टिकट बने जिन। मैच के 46,000 टिकट बेचने का दावा, पर पोर्टल ऐप में पहले ही दिन बिके। ब्लैक में 25,000 से 3,500 तक 10,000 टिकट बेचे जा रहे हैं। दलाल बोले, आपको जितने चाहिए उतने टिकट दे देंगे। पति पत्नी की तरह रहे शाहीन मुजरिम। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी की तरह रह रहे थे। खुड़ी जमालपुर गांव में किराए के मकान में भी दोनों कई बार गए, वहां ठहरे। शक है कि पहले पति से तलाक के बाद शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से निकाह किया। यह निकाह अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर स्थित मस्जिद के मौलवी इश्तियाक ने कराया था। इश्तियाक भी सुरक्षा जांच की एजेंसी की हिरासत में है। इस बीच जांच एजेंसियों को शाहीन ने बताया कि उसने मुजम्मिल गनी को खर्च के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। गनी उसी की स्विफ्ट कार को अपने लिए इस्तेमाल करता था। हाई कोर्ट ने कहा, पति या पत्नी क्रूरता माफ कर दे तो तलाक का आधार ही नहीं बनता। सरकार ने माना, दिल्ली के अलावा कोलकाता, अमृतसर समेत 7 एयरपोर्ट पर पायलट्स को भेजे गए थे फेक जीपीएस सिग्नल। छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली, क्विज स्पर्धा। 50,000 का हेलमेट देकर ले रहे खून। सेवा भाव नहीं, सीधा कारोबार। कॉलेज बैंकों से मुफ्त खून लेकर बेच रहे। 500 का हेलमेट देकर ले रहे खून, बाजार में बेच रहे 5 से 6,000 रुपये प्रति यूनिट। अब तक रकम, जेवर, सामानों की लूट की खबर आती थी, लेकिन अब जिले में खून लूट की खबर आ रही है। डोनरों का 500 का हेलमेट देकर उन्हें अनमोल खून को 5 से 6,000 तक प्रति यूनिट बेच निजी ब्लड बैंक व अस्पताल संचालक लाखों मुनाफा कमा रहे हैं। निजी ब्लड बैंक व लूटने की हथकंडे अपनाने से जिले के गरीब मरीजों को खून नहीं मिल पा रहा है। सरकारी ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं होने से गरीब मरीजों को भटकना पड़ रहा है।
जिले में 300 यूनिट ब्लड स्टोरेज क्षमता वाली सरकारी मदर ब्लड बैंक समेत कांकेर समेत 50-50 यूनिट स्टोरेज क्षमता वाले 4 चाइल्ड ब्लड स्टोरेज सेंटर चारमा, पंखाजूर, भानुप्रतापपुर व अंतागढ़ में है। चाइल्ड स्टोरेज सेंटरों में मदर ब्लड बैंक से ब्लड सप्लाई होता है। वर्तमान में पड़ोसी जिले धर्मतरी, रायपुर, भिलाई में निजी ब्लड बैंक व अस्पताल संचालक जिले के कॉलेजों, बैंकों को टारगेट कर वहां रक्तदान शिविर आयोजित कराते हैं। कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन सेवा भाव से शिविर आयोजित कराते हैं और उन्हें वो धोखा देते हैं। कचना फाटक के पास मारपीट, 2 छात्रों के साथ 4 लुटेरे हिरासत में। रावण डैम के पास 2 बाइक भिड़ंत। 1995 में वो में डाले वोट, एक मोहल्ले के 86 लोगों के नाम 2003 सूची से गायब। माने इलाके में सांस की हत्या करने पर आरोपी पकड़ाया। यदि पैसे को चैरिटी का रंग मिल जाए तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। गर्ल्स स्कूल में ठहरा दिया मैकेनिकों को, लड़कियों का टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं। जिले के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रार्थना भवन में 2 महीने से चल रही सरस्वती साइकिल योजना फिटिंग अब छात्राओं और पालकों की चिंता कारण बन गई है। यूपी उत्तराखंड से आए मैकेनिकों को स्कूल परिसर में ही ठहरा दिया गया है। वे रात में वहीं रुकते हैं, छात्राओं के शौचालय का उपयोग करते हैं और क्लासरूम में ही रहने का स्थान बना लिया है। 565 छात्राओं को इस स्कूल में बिना लिखित अनुमति और बिना किसी सुरक्षा प्रावधान के गैर शैक्षणिक व्यक्ति का इस तरह से रुकना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि शिक्षा विभाग का हर अधिकारी इससे अनजान होने की बात कह रहा है। क्या बात है भाई। महिला के साथ हिंसा पर कानून और सख्त हो। पीएम ने 60वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पुलिस को महिला सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। उसी दिन नोएडा में एक व्यक्ति की शादी से इनकार करने पर उसके पूर्व प्रेमी ने हत्या कर दी। बदले युग में महिलाएं पढ़ने, नौकरी करने और अन्य कार्यों के लिए बाहर निकल रही हैं। पुरुष समाज का एक वर्ग उन्हें आज भी भोग्या के भाव से देखता है। प्रेम प्रस्ताव से इनकार करने पर नाराज पुरुष का प्रतिकार उस पर बल प्रयोग और हत्या का कारण बन जाता है। लिहाजा केवल पुलिस ही सतर्कता से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए देश में अलग से स्त्री वध निषेध कानून फेमिसाइड लाना होगा, उसे सख्त करना होगा। इटली की संसद ने पिछले सप्ताह ऐसा कानून पारित किया और उसमें सजा को अन्य हत्याओं से सजा के मुकाबले सख्त किया। दुनिया के 2 दर्जन देशों में ऐसा कानून प्रभावी है। ऐसे कड़े कानून से समाज में डर पैदा होगा कि महिला को कमज़ोर समझ कर उसकी हत्या समाज में डर पैदा होगा कि महिला कमज़ोर समझकर उसकी हत्या की चरम परिणति तक जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। चूँकि ऐसी हत्याओं के बाद आपराधिक गवाहों को अमूमन डराता धमकाता भी है, लिहाजा ऐसे कानून में अपराध प्रमाणन ओनस प्रोबेंडी का जिम्मा भी अभियुक्त पर होना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि यूएन महिला रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर साल हजारों महिलाओं की हत्या उनके सहकर्मी, पार्टनर्स और परिवार के लोग ही करते हैं। माया से बचना है तो जीवन में गैर जरूरी चीज़ें हटा दें। माया क्या है? साधारण भाषा में इसको जादू कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इल्यूजन। जादू वही होता है जो दिखता है और वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। माया भी ऐसा ही है। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर वो ऊपर बैठा ईश्वर है, इसलिए उसको मायापति भी कहा जाता है। तो ईश्वर जी ने पार्वती से कहा, प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। प्रभु माया भवानी बलवंत भवानी चाही न मोह कवन अस ज्ञानी। प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। क्या माया से के साथ ज्ञानी शब्द आया है, यानी बड़े से बड़े समझदार विद्वान तपस्वी को भी माया अपने चक्कर में ले लेती है। एक शब्द है डिक्लटर, इसका अर्थ है जो भी गैर जरूरी है उसे हटा देना। हम अपने जीवन में बहुत सारी गैर जरूरी चीज़ें ला देते हैं। हम माया से मोहित होकर समझते हैं कि ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल तो माया मोबाइल में नोटिफिकेशन के जरिए आती है। दिन भर जो कुछ भी मोबाइल पर हमारे पास है सब माया है। पर जिन्हें माया से बचना है उन्हें गैर जरूरी चीज़ें हटा देनी चाहिए।
सुर्खियों में आ गई। हमसे बार बार सबूत मांगे जा रहे हैं। एसआईआर अब कहीं तो हमें माफ़ कर दीजिए। ज्ञानेश बाबा ऊपर सबसे ऊपर बैठे ज्ञान बांटते फिरते हैं। ना किसी की समझ में आता है, ना कोई समझना चाहते हैं। पूछा कुछ और जाता है, जवाब कुछ और मिलता है। बीएलओ बेचारे आजकल घर घर चक्कर काट रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर को कुछ पता नहीं है। एक फॉर्म देकर जाते हैं, लोग उसे भरकर सारे कागजात देते हैं, लेकिन वे कोई कागजात नहीं लेते। कहते हैं गलत हुआ तो ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरी बार नोटिस मिलेगा तब कागजात दीजिए। समझ में नहीं आ रहा इस चुनाव आयोग को उल्टे हाथ से कान पकड़ने के में क्या मज़ा आता है। एक बार में ही सारे कागजात लेकर मामला ख़त्म क्यों नहीं करते। बीएलओ का पैसा बढ़ाना है या सरकार के पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं? आखिर चाहते क्या हैं? कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? होना तो यह चाहिए कि जो वर्षों से वोटर हैं, जिनका वर्षों से पैन कार्ड है, जो वर्षों से बैंक में लेन देन कर रहे हैं, या जिनका 10-20 बरस से पासपोर्ट बना हुआ है या विदेशों में ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, उन्हें तो सबसे पहले इस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए, बल्कि सम्मान के साथ उन्हें नया मतदान पत्र देना चाहिए। चाहे तो इस वोटर कार्ड का उनसे पैसा भी ले लीजिए, लेकिन दोबारा पूरी प्रक्रिया से उन्हें मुक्त कर दीजिए। आखिर उन लोगों जो वर्षों से इनकम टैक्स भर रहे हैं, पासपोर्ट लिए हुए हैं, का कसूर क्या है? पासपोर्ट से तो बड़ा नागरिकता प्रमाण पत्र हो नहीं सकता। फिर यह सब फिजूल की मशक्क़त क्यों? ऐसे लोगों से बार बार तरह तरह के सबूत मांगकर उन्हें बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? इसे इस तरह देखिए, जब हम अपनी कार या बाइक में लाइसेंस, गाड़ी के तमाम कागजात लिए हुए होते हैं, तब भी कोई पुलिस वाला बीच रास्ते में रोक कर जब कागजात मांगता है, तो सब कुछ होते हुए भी हमें इरिटेशन तो होता ही है। तो फिर जब कोई चुनाव आयोग या कोई बीएलओ नामक उसका करिंदा आपके जन्म पर, आपके निवास पर, आपके होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो आपको कोफ्त होगी या नहीं? जरूर होगी। लेकिन चुनाव आयोग को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, या ये कहें कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। बिहार में भाजपा की प्रचंड जीत को अगर चुनाव आयोग एसआईआर की सफलता मान रहा है, जो कि वह परोक्ष रूप से मान ही रहा है, तो फिर इस बारे में किसी तर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। सीधी सी बात है, आपके पास सारे लोगों का सारा रिकॉर्ड है। जो लोग वाकई भारत का नागरिक होने की औपचारिकता पहले से ही पूर्ण कर रहे हैं, उनके घर बीएलओ को 3 बार बेचकर आप क्यों सरकारी पैसे को बर्बादी करना चाहते हैं? ठीक है, आधार कार्ड कोई भी बनवा सकता है और आप अपने हिसाब से कोई बदला भी कोई बदला भी सकता है, लेकिन पासपोर्ट के मामले को तो गंभीरता से लीजिए। और अगर चुनाव आयोग नाम की संस्था किसी के पासपोर्ट को भी मान्यता नहीं दे पाती, तो फिर पूरी भारतीय प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग लकीर का फ़कीर बना हुआ है। उसका काम भेड़िया दसान है। भेड़िया दसान मतलब एक ऐसा भेड़ कुएं में गिरी तो नीचा मुंह करके उसके पीछे चल रही तमाम भेड़ें उसी कुएं में पड़ जाती हैं। हमारे बीएलओ भी सब यही कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वे बेचारे ऐसा करने को मजबूर हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के किसी भी कथन की नाफरमानी करना या नौकरी से हाथ धोना। अब बंधी बंधाई सरकारी नौकरी से यूं ही कोई हाथ धोना क्यों चाहेगा भला? वो भी बेचारे सरकारी शिक्षक, कभी जनगणना, कभी चुनाव, कभी ऐसे ही किसी और काम में जोत दिए जाते हैं। कहने को तो अल्हाना देते फिरते हैं कि शिक्षकों के मज़े हैं, साल भर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ, लेकिन गहराई में उतरिए तो ये छुट्टियाँ ही उनके लिए सबसे बड़ी आफत है। वे जुटे हुए हैं, वे खप रहे हैं, वे मर रहे हैं। अब चुनाव आयोग तो यह सब देखने परखने से रहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए कम से कम 2 आँखें होनी चाहिए। वो कहाँ हैं? समझ में नहीं आता इस चुनाव आयोग को उल्टे हाथ से कान पकड़ने में क्या मज़ा आता है। एक बार में सारे कागजात लेकर मामला खत्म क्यों नहीं करते? आखिर चाहते क्या हो? इतिहास में संपत्ति का सबसे चरम केंद्रीकरण, दुनिया में फैली असमानता अब एक आपदा बन चुकी है।
हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुई G20 समिट कई ऐतिहासिक पहलुओं की गवाह बनी। अफ्रीका में यह समूह की पहली समिट थी। पहली बार ही अफ्रीकन यूनियन को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लेकिन यह पहली ही ऐसी समिट भी थी जिसका अमेरिका ने न सिर्फ आधारहीन कारणों से बहिष्कार कर दिया, बल्कि मेजबान देश को अंतिम घोषणा पत्र जारी करने से रोकने की कोशिश भी की। दक्षिण अफ्रीका का अमेरिकी धमकी को नज़रअंदाज करना भी अभूतपूर्व था। यह भी पहली बार था जब इस समिट में G20 नेताओं ने वैश्विक असमानताओं के मुद्दे पर औपचारिक चर्चा की। संदर्भ था एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेटी ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी की ताज़ा रिपोर्ट। मैं भी इस कमेटी की सदस्य थी। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने व्यापक शोधों और 80 विशेषज्ञों से परामर्श के आधार पर दुनिया भर में आर्थिक असमानताओं की समग्र तस्वीर पेश की। हालांकि निष्कर्ष बहुत उत्साहजनक नहीं है। भले ही 2000 के दशक की शुरुआत से वैश्विक असमानता घटी हो, लेकिन मोटे तौर पर यह चीन में बढ़ती आय के कारण है। समग्र तौर पर देखें तो दुनिया में असमानता का स्तर ऊंचा ही बना है और यह फिर से बढ़ने लगी है। देशों के बीच असमानता घटी तो है, लेकिन सबसे अमीर और सबसे गरीब देश के बीच अंतर आज भी अस्वीकार्य रूप से बहुत ज़्यादा है। विश्व बैंक में रूढ़िवादी मानकों पर भी आज 10 में से 9 लोग अत्यधिक असमानता वाले देशों में रह रहे हैं। देशों में भी आय का वितरण बिगड़ा हुआ है। बीते दशकों में अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय आय में मजदूरी का हिस्सा घटा है, जबकि पूंजीगत आय में तेजी से चंद हाथों में इकट्ठा हो रही है। कॉर्पोरेट मुनाफे का बड़ा हिस्सा बड़ी कंपनियों को चला जाता है। इनसे भी सबसे बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियां झटक लेती हैं। इन घटनाओं में एक व्यापक चलन सामने आता है आय और संपत्ति के शीर्ष स्तर पर केंद्रित होना। संपत्ति का बंटवारा अपेक्षाकृत अधिक असमान तरीके से हुआ है। बीते दशकों में संपत्ति से हुई जबरदस्त बढ़ोतरी में से अधिकतर हिस्सा उन्हीं लोगों के पास गया जो पहले से अमीर है। इसी सदी की शुरुआत में पैदा हुई कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा सर्वाधिक धनवान 1% लोगों के पास गया, जबकि सबसे निचली आबादी के पास महज 1% हिस्सा ही मिला। सर्वाधिक धनाढ्य 1% लोगों में भी अधिकांश लाभ अत्यधिक धनाढ्यों को मिला। संभवतः यह मानव इतिहास में संपत्ति का सबसे चरम केंद्रीकरण है। नतीजतन एक ऐसा वर्ग बना जो अपने अभूतपूर्व संसाधनों के दम पर कानूनों, संस्थानों और नीतियों को तय करने, मीडिया के जरिए जनमत को प्रभावित करने और न्याय तंत्र को अपने हित में मोड़ने में सक्षम है। इससे लोकतांत्रिक शासन को जो खतरा पैदा हुआ, उसे रोजगार की अनिश्चितता, स्थिर मजदूरी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा से जूझते श्रमिकों की हताशा और ज़्यादा बढ़ा देती है। यह दबाव पहले ही राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रवासी अल्पसंख्यक समूहों को दोष देने की प्रवृत्ति और लैंगिक असमानताओं को बढ़ा चुके हैं। नव उदारवादी अर्थशास्त्रियों के दावे के विपरीत बढ़ती असमानता आर्थिक वृद्धि को तेज नहीं करती बल्कि दबाती है। सामूहिक खपत घटती है तो हम बड़े पैमाने पर उत्पादन के फायदे खो देते हैं। कमाई की तुलना में विरासत को वरीयता मिले तो इनोवेशन घटने लगते हैं। असमानता आज आपदा बन गई है और जलवायु बदलाव की तरह ही इससे निपटने के लिए भी सदी की शुरुआत में पैदा हुई कुल संपत्ति के 40% से अधिक तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जलवायु संकट की ही तरह असमानता का संकट भी काफ़ी हद तक उपनिवेशवाद और वर्षों से मौजूद सामाजिक सांस्कृतिक ढांचों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्य तौर पर यह हमारी चुनी हुई उन नीतियों का परिणाम है जो आम जनता के नुकसान की कीमत पर चंद लोगों को समृद्ध करती है। इसे बहुत से उदाहरणों से समझा जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण और बार बार सरकारी बेल आउट्स के चलते संपत्ति शीर्ष पर अटकी रही। बौद्धिक संपदा को लेकर सख्त प्रणालियों से ज्ञान एक पर एकाधिकार कायम कर दिया। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निजीकरण से असमानताएं और गहराई। अप्रासंगिक कर प्रणालियों के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों और धनवान लोग अपनी सही हिस्सेदारी चुराने से बच गए। ऐसी तमाम नीतियों ने मिलकर सार्वजनिक और निजी संपत्ति के बीच संतुलन को नाटकीय रूप से बदल दिया है। इस सब चर्चा में डिज्नी की ज़ूटोपिया 2 चीन में हिट। ट्रम्प के बड़े टेक ऑफिसर ने नीतियों में बदलाव कराए, इससे उन्हें और दोस्तों कंपनियों को फायदा हुआ।
अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक साइकिलों से बड़े हादसे बढ़े। पाक ने इस साल 10 लाख अफगानियों को निकाला। मिडिल ईस्ट में तेजी से साम्राज्यवादी दबदबा मजबूत कर रहा है इसराइल। जापानी अमेरिकियों में फिर दहशत का माहौल। राहुल के दफ्तर में होगी मॉनिटरिंग, हर 3 महीने में देना होगा रिपोर्ट कार्ड। गांधी परिवार से डर गई है मोदी सरकार, कांग्रेस जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेगी। बैच रोहित हर मामले दुनिया का सबसे बेस्ट हिटर। 24 दिसंबर से 25 पिंक बॉल टेस्ट। एक गेंद सामने सब खेलना सबसे कठिन। विराट रोहित के भविष्य पर सवाल उठाने का मतलब नहीं। फुटबॉल रियल का लगातार तीसरा ड्रॉ। गिरोना ने 1-1 के बराबर पर रोका। डुप्लांटिस बेस्ट एथलीट, 16 टूर्नामेंट में अजय। T20 2 महीने बाद मैदान पर वापसी करेंगे हार्दिक, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। न्यूजीलैंड का WTC फाइनल अभियान के नाच 1 साल बाद टेस्ट करेंगे। टीम इंडिया के हॉकी कोच क्रेग फुलटन ने 17 वर्षीय बेटे जेक भारत में वर्ल्ड कप खेल रहे। पिता के देश अफ्रीका नहीं बल्कि आयरलैंड से उतरे। पूर्व पीएम इमरान की पार्टी का इस्लामाबाद घेराव आज। चीन हार्बिल आइसनो वर्ल्ड की तैयारी शुरू, 25 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद। ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए, लेकिन सजा 120 केस में हुई, 93 केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश। इजराइल क्यों जा रही है भारत की ब्नोई मेनाशे जनजाति। बंगाल 2208 पोलिंग स्टेशन में 100% फॉर्म वापस आए, सीओ ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। KIIT के छात्र की मौत, 1 साल में तीसरा केस। हॉस्टल में कंप्यूटर साइंस पहले साल के छात्र राहुल यादव को शव फंदे से लटका मिला हुआ, छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था। यह घटना रविवार रात की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी लेकिन अभी से आत्महत्या का मामला नहीं माना गया है। इस न्यूज़ में पहले 2 नेपाली छात्राएं भी हॉस्टल फंदे से लटकी मिली हैं, पहली 16 फरवरी, दूसरा 1 मई को। जदयू, राजद और कांग्रेस के कुछ विधायक एक बार में अपना शपथ भी नहीं पढ़ पाए। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप समर्थित नेता होंडुरास राष्ट्रपति चुनाव में बराबरी पर। कर्नाटक डिप्टी सीएम शिव कुमार ने आज सिद्धरमैया को नाश्ते पर बुलाया। बांग्लादेश पूर्व सीएम हसीना बहन रेहाना व भतीजी को भ्रष्टाचार केस में जेल। प्रिया ने संपत्ति पर कब्जा करने के लिए हर कदम उठाया, संजय कपूर की मां। रात 1 बजे का डिजिटल जाल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नींद, थकान और लालच का इस्तेमाल कर हमारे दिमाग की खरीदारी के लिए बहकाते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में अब तक 1000 से अधिक मौत। शिन्नार और दितवाह। इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में एक हफ्ते में आए 2 भीषण तूफान। शिन्नार और दितवाह ने भारी तबाही मचाई। इन चक्रवातों के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बच्चों की इच्छा पेरेंट्स बने, उनके लिए डिजिटल दोस्त। अभिनेत्री समांथा ने बॉयफ्रेंड राज निदुमुरु संग रचाई शादी। विशाखापट्टनम देश का सबसे लंबा कांच का स्काईवॉक ब्रिज लोगों के लिए खुला। एक बार में 40 लोग करने की क्षमता, 100 से अधिक। गोलगप्पा खाने की कोशिश में महिला का जबड़ा हुआ लॉक। दादी नानी का नया दोस्त बन रहा होटल हो।
बोल। लाखों लुटाए मगर दुल्हन छोड़ गई। 50 परिवारों ने 50 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए। तमिलनाडु तमिलनाडु पत्नी की हत्या कर शव के साथ ली सेल्फी, लगाया धोखे का आरोप। अफ्रीकी जंगली वातावरण छोड़ रहे जहर। आईटी प्लेसमेंट, अमेजन, एनवीडिया, गूगल जैसी कंपनियों ने छात्रों को दे 3 करोड़ तक सैलरी पैकेज। आज का पेपर यही समाप्त होता है। कल का देखते हैं कल।